हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है AKST चैनल पर। तो इस वीडियो में आपको पता है कि सन 2020 का जो इंग्लिश का मॉडल पेपर है वो आपको मैं दिखाना चाहता हूं, क्योंकि इस मॉडल पेपर में आपको पता है कि सन 2021 में काफ़ी आपके यूपी बोर्ड में आने वाला है। और इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में से आपको काफ़ी आपके उसमें यूपी बोर्ड में फंसने वाला है। और ज़रूर देखें इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि तो वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो कट करोगे मिस करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और वीडियो को लास्ट देखो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो सबसे पहले आपका आता है कि अनुक्रमांक। सबसे पहले आपको होता है कि अनुक्रमांक नफ करना होता है पेपर में। जो आपको यूपी बोर्ड में पेपर मिलेगा तो सबसे पहले आपको अनुक्रमांक नफ करना होता है। फिर उसके बाद आपको नाम नफ करना होता है, क्योंकि नाम भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि क्लास जो टीचर होते हैं यूपी बोर्ड में वो नाम ज़रूर देखते हैं। और आपका जो कोड दे रखा है कि 316 दे रखा है, ZX दे रखा है, ये भी आपको नफ करना होता है। तो सन 2020 का इंग्लिश का पेपर है और ध्यान से देखें, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लाया हूँ। क्योंकि पता है इस वीडियो में आपको देख के आपको यूपी बोर्ड में सन 2021 में कुछ इसमें से फंस सकता है। तो ज़रूर देखें, ध्यान से देखें। तो सबसे पहले आपको पता है कि आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए जाते हैं। आपका ये दे रखा है इंग्लिश में लिख रहा है कि 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। और इसमें कंडीशन 2 होती हैं। दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू सेक्शन A एंड B। मतलब 2 सेक्शन में ये पेपर डिवाइड है, आपको सेक्शन A में, सेक्शन B में। तो आपको पता है कि दोनों सेक्शन करने होंगे। और उसमें आपको पता है कि दूसरे क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 11 जैसे 11 हैज 3 पार्ट्स। इसमें 3 पार्ट्स दे रखे होंगे, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट दे रखेंगे। तीनों में अटैम्प्ट करना है ओनली 1 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 11। तो मतलब पहले क्वेश्चन में जो आपको पहला पार्ट दे रखा है उसमें 11 क्वेश्चन हैं। 11 क्वेश्चन आपको पूरे करने होते हैं, ध्यान से देखें। और 11 क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपको पता है कि 11 जो आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11 है 3 पार्ट्स, 1 पार्ट, 2 पार्ट अटैम्प्ट, ये आपको दे रखे हैं। तीनों क्वेश्चन आपको करने होंगे इसमें। फिर आपको यहाँ से सेक्शन होता है एक्सप्लेन। तो सेक्शन ए दे रखा है आपको। तो सेक्शन ए में आपको दे रखा है सबसे पहले होता है कि एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टैक्ट एनी वन ऑफ फॉलोइंग पैसेज। तो सबसे पहले आपको पता है कि ये कॉन्टैक्ट और रेफरेंस करना होता है। आपको पता है कि इसमें इंग्लिश में आपको सबसे पहले ये बहुत ही मोस्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से 2 ही सिर्फ आपको चैप्टर नेम पहचान कर और चैप्टर का जो सेक्शन वैक्शन है आपको देखकर इसे आपको कर सकते हो। क्योंकि 8 नंबर का होता है ये कॉन्टैक्ट रेफरेंस, बहुत ही मोस्ट और बहुत ही ईजी होता है। और इसे ध्यान से करें, बहुत ही मोस्ट है, इसे बार बार करें, ध्यान से करें और चैप्टरों के नाम भी याद करें। ये हो गया। आपको देख रहा है कि आपको सबका दे रखा है ये कॉन्टैक्ट रेफरेंस। आपको पता है बास्केट आगे चैप्टर पहचानने का होता है कि कौन से चैप्टर का है, कौन से का नहीं। तो ध्यान से देखो और वीडियो को मिस ना करें, वीडियो को लास्ट देखें। वीडियो को जब समझ में आएगा, जब वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको दे रखा है कि कॉन्टैक्ट रेफरेंस होते हैं, क्योंकि 2 सेक्शन A में और B में आते हैं, दोनों इसमें करने होते हैं। आपको दे रखा है ये B भी होता है, आपका B वाला दे रखा है, ये भी आपका कॉन्टैक्ट रेफरेंस होता है। क्योंकि इसमें भी आपको पहचान करना होता है कि आई कैन नॉट गो टू फार एज डेट इन, क्योंकि आपको पता है ये भी करना होता है। ध्यान से देखना, बहुत ही मोस्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको ये सब दे रखा है, आपको पहचानना होता है कि किसका है किसका नहीं। फिर आपको दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इनटू मोर देन 30 वर्ड्स। तो सबसे दूसरे क्वेश्चन में आपको पता है कि 30 वर्ड के ये करने आते हैं। आपको पता है इनमें से ये करना होता है, बहुत ही ईजी आपको पता है आपको। और इसे ढंग से याद करें। जैसे आपको दे रखा है कि पहला व्हाट इज द क्रिस ऑफ द स्किनेस दे रखा है। और दूसरा आपको दे रखा है व्हाई डिड पथिक रन अवे फ्रॉम स्कूल, मतलब जो पथिक था स्कूल से क्यों भाग के आया था। मतलब ये भी दे रखा है। आपको पता है दूसरे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना होता है, बहुत ही मोस्ट है। इंग्लिश का ज़्यादा पेपर हार्ड नहीं आता है। नंबर आपको 3 दे रखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब आपको पता है कि ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले आते हैं, ये भी करने होते हैं कि 4 नंबर के होते हैं। इनमें से आपको नीचे दे रखे होते हैं। जैसे आपको दे रखा है कि कंपैशन दे रखा है, पैशन दे रखा है, अट्रैक्शन दे रखा है। इनमें से आपको चूज करके इनमें से भरना होता है इस खाने में। आपको ध्यान से, बहुत ही मोस्ट है, बहुत ही बढ़िया आपको देखना है। सही करके आपको सब दे रखे हैं ये, तो सही करके देखना, आपको पता है। अब ये नंबर 3 दे रखा है, ये भी आपको सब मतलब यही करना होता है इसमें तीसरे क्वेश्चन में। और तीसरे में आपको पता है यही क्वेश्चन करना होगा आपका। फिर चौथा नंबर आपको क्वेश्चन दे रखा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इनटू अबाउट 75 वर्ड्स। मतलब आपको पता है कि जो चौथा क्वेश्चन है उसमें आपको 75 वर्ड का एक क्वेश्चन करना होता है। पोर्शिया इज द ब्लेंड ऑफ ब्यूटी एंड
विजडम गिव यू कमेंट्स, मतलब पूछा के कमेंट में वो भी लिखना है, आपको ध्यान से देखना है कि कैसा आएगा मतलब। और 5वां फिर आपको नीचे दे रखा है कि 5वां क्वेश्चन एनी, जैसे दे रखा है कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें 2 क्वेश्चन करने होते हैं आपको, 30 वर्ड के होते हैं, ये भी आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। इनमें से आपको दे रखा है, ये दे रखा है कि वाट बैड शंकु स्टील एंड गोल्ड वाच, मतलब आपको 5वां क्वेश्चन में आपको ये भी करना होता है। फिर आपका 6वां क्वेश्चन आपका दे रखा है कि एक्सप्लेन भी रेफरेंस टू कंटेंट, ये भी आपको करना होता है। जैसे आपको दे रखा है कि व्हाट इज स्मूथ द स्ट्रेट फॉरवर्ड माइंड, मतलब ये भी आपको करना होता है कि इसमें आपको 2 वे आते हैं, एक्सप्लेन आते हैं इसमें। एक्सप्लेन मतलब एक्सप्लेन आपको 2 आते हैं, एक में फर्स्ट पे आता है, एक 6 नंबर पर आता है। बहुत ही बढ़िया है, देखना ध्यान से आप। ये आपका हो गया। फिर आपको पता है कि ये भी आप इनमें से 2 में से आते, 6वें नंबर पे आपको जो एक्सप्लेन दे रखा है, इसमें 2 में नंबर 2 में से आता है, आपको एक में से होता है, एक में से आपको चूज करना होता है। आपको दे रखा है कि दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्विल बैंड्स ऑफ होप, तो आपको ये भी करना होता है। फिर आपके 7वें नंबर पे आपको दे रखा है कि गिव द सेंट्रल आइडिया, मतलब सेंट्रल आइडिया था ये एलिमेंट का है, माई हेवन दे रखा है, द सॉन्ग ऑफ द फ्री दे रखा है, मतलब ये भी आपको सेंट्रल आइडिया करने आते हैं। सेंट्रल आइडिया भी आपको पता है कि बहुत ही मोस्ट होता है कि 6 नंबर का होता है, ज़्यादा कुछ करने का नहीं होता है इसमें। 7 आपको जो 7 या 8 सेंट्रल आइडिया में से आपको एक करना होता है, 3 आपके आते हैं पेपर में, बहुत ही बढ़िया है, ध्यान से करें। फिर नंबर 8 दे रखा है आपको कि राइट द डिफिनेशन ऑफ एनी वन ऑफ फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच, मतलब आपको पता है कि फिगर ऑफ स्पीच आती है। 8वें नंबर पे आपको देख रखा है कि फिगर ऑफ स्पीच आएंगी आपकी, ये आपको देखा है कि पर्सोनिफिकेशन दे रखा है, कि मेटाफर दे रखा है, कि ऑक्सीमोरन दे रखा है। ये आपकी ये 7 आपको दे रखे हैं फिगर ऑफ स्पीच, ये बहुत ही मोस्ट है, 4 नंबर में आता है। ये ज़्यादा कुछ करनी नहीं होता है इसमें, सिर्फ आपको थोड़े से वर्ड से याद करने होंगे इसमें फिगर ऑफ स्पीच के, आप कर सकते हो आराम से। फिर आपका दे रखा है कि सेक्शन बी आ गया। सेक्शन ए में आपको बता देगा कि कौन कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी नहीं, आप देख सकते हो आराम से। फिर आपका आ गया सेक्शन बी दे रखा है। सेक्शन बी में आपको दे रखा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फ्रॉम स्पीच, तो आपको पता है कि जो सेक्शन बी में आपको फर्स्ट दे रखा है उसमें आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे। जैसे आपको पहला दे रखा है कि रामू सेड टू मी द सन सेट इन द वेस्ट, तो आपको पता है कि ये आपको दे रखा है कि सेक्शन बी में आपको सेंटेंस करने आते हैं कि बहुत ही आपको 2 डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे में से एक करना होता है। ये बहुत ही बढ़िया पेपर आपको देखना है कि इंग्लिश का ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं होता है, बहुत ही अच्छा पेपर होता है। फिर आपको दे रखा है कि कॉम्बानी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड विद इन द बास्केट, मतलब आपको इनमें से आपको करना होता है। जैसा आपका दे रखा है कि सिंपल सेंटेंस है, आपका दे रखा है कि साधना इज वेरी बिग, तो आपको ये करना होता है। ये भी आपको दे रखा है कि बहुत ही बढ़िया है, इसमें से आपको सिंपल सेंटेंस करने होते हैं, कुछ सेंटेंस आएंगे दूसरे सेक्शन में। फिर आपको दे रखा है कि कंपाउंड सेंटेंस आते हैं, कुछ कंपाउंड्स भी आएंगे आपके। और फिर आपका आ जाएगा कि ट्रांसफ़र एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एंड डायरेक्टेड विद इन द बास्केट, मतलब आपको जो चेंज वाले आएंगे चेंज इनटू पैसिव डिग्री, मतलब पॉजिटिव डिग्री आपको ये दे रखा है। किसी में आपको दे रखा है कि द ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग इन द इंडिया, मतलब आपको ये दे रखा है कि इसमें पॉजिटिव डिग्री बनानी होती है, इसमें डिग्री होता है। सेक्शन में आपको डिग्री भी दे रखा है। फिर आपका आ गया ये कि पॉजिटिव डिग्री आ गया। फिर आपको दे रखा है कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस दे रखा है। जैसे आपको दे रखा है ही वुड हैव रिटेंडेड ए लेटर टू दिस फादर, आपको पता है कि ये पैसिव वॉइस भी आता है करने को, क्योंकि इसमें 2 नंबर के होते हैं। फिर आपको दे रखा है कि डी दे रखा है कि डायरेक्ट कहते हैं करेक्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको करेक्ट करने होते हैं। ये करेक्ट देख रखे हैं आपको, इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी आपको करेक्ट करने होंगे, 2 नंबर में आता है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ईजी पेपर। फिर आपको 10वें नंबर पर आता है कि यूज एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग ईडियम्स, जैसे आपको ईडियम्स दे रखे हैं, ईडियम्स आते हैं आपके, कुछ ईडियम्स आएंगे और फ्रेजेज आएंगे, ईडियम्स करने होते हैं इनमें, कि आपको दे रखा है इनमें से ईडियम्स करने होते हैं 3 नंबर में, बहुत ही बढ़िया होता है। फिर आपको दे रखा है कि ईडियम्स हो गए। फिर आपको दे रखा है कि एंटोनियम्स हैं आपके, जो 10वीं का भी एंटोनियम्स दे रखे हैं आपके, एंटोनियम्स दे रखे हैं। फिर आपका 10वीं का सी दे रखा है, इसमें देखा सिनोनियम दे रखे हैं, इसमें भी आपको 3 नंबर करना होता है।
फिर 10वें का ई दे रखा है यूज, जैसे आपको दे रखा है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन सो एज टू रिंग। आपको ये भी करने आते हैं, जैसे मीनिंग में डिफरेंस हो आपको क्लियर करनी होती है, ये भी बहुत ही ईजी है, देखना ध्यान से। जैसे आपको सेंटेंस दे रखा है ये क्लियर करने होते हैं, जैसे आपको दे रखा है कि स्टेट इसमें से आपको मीनिंग क्लियर करनी होती है। फिर आपका 11वें नंबर पर आता है ट्रांसलेट आती है 11वें नंबर पर, आपको बताया कि हिंदी से इंग्लिश में करने के लिए। तो आपको दे रखा है कि जर्मनी के सम्राट फ्रेडरिक या जानवर बहुत चिंतित हूँ। मतलब आपको ये भी करना आता है कि बहुत ही मतलब ये 10 नंबर में है और ध्यान से करना होता है, बहुत ही टफ होती है वैसे ये करने के लिए। फिर इसके नीचे मतलब एक और आता है इसके उसमें वो भी आता है, जैसे पार्ट 2 में आपको दे रखा है कि गिव द सबस्टेंस ऑफ द, मतलब ये भी आप 80 वर्ड के आते हैं करने के लिए। आपको लेटर दे रखी है, ये भी करने के लिए आएगा आपका। फिर आपका ये दे रखा है कि आपका ये भी आएगा कि वेरी वन विल बी द फ्रेंड, और आपका 20वें नंबर पर आएगा समरी करने की आती है 60 नंबर की, ये बहुत ईजी होती है, भी समरी आपको करते हैं 8 नंबर में समरी कर सकते हैं आप आराम से। समरी भी आती है आपकी दे रखी है 11वें का बी पे, आपको समरी करनी आती है, बहुत ही ईजी होती है, इसमें छांटने के लिए करने का होता है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है इसमें। फिर आपका दे रखा है कि पार्ट 3 दे रखा है, पार्ट 3 में आपको क्या क्या आता है। पार्ट 3 में आपको पता है कि एस से आएगा 120 वर्ड का ऐसे आ गया, ऐसे करने का आएगा, कोई सा भी ऐसे कर सकते हो उसमें। पार्ट 3 में ऐसे करने के लिए आएगा, आपको दे रखा है ये ऐसे के लिए आएगा। फिर आपको दे रखा है ये तो, और जो बाद में जो आपको पार्ट 3 में दे रखा है सिर्फ एक्स्ट्रा चीज़ें, इसमें से आपको कुछ करनी नहीं होता। और 12वें नंबर पर आपको पता है कि ऐसे करने आएगा, ये 200 वर्ड्स का ऐसे करने आएगा, और बाकी तो फालतू सौदा है, इसमें से कुछ करने के लिए नहीं है, आपको देख सकते हो आराम से। और फिर आपका 13वें नंबर पर अगर रियल द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलोइंग, मतलब ये भी करना आएगा, बहुत ही ईजी होता है, ये भी आपको पता है 7-8 नंबर में, बहुत ही ईजी इसमें से करने के लिए आपको आएगा, बहुत ही ईजी, घबराना है बिल्कुल ही, बहुत ही ईजी इसमें से आप कर सकते हो आराम से। तो ये आपका पेपर मतलब इतना क्लियर है, आप कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश का टफ पेपर नहीं होता। और वीडियो तुम्हें पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करो। हमारे चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपको धन्यवाद। क्योंकि ज़्यादा टफ पेपर नहीं है, कर सकते हो आप, ईजी, बहुत ही ईजी पेपर है।